हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात करते हैं। प्रश्न दिया रहेगा एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और इसका हम लोग को क्या करना है, अवकलज ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे हल करते हैं देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हल होगा ये। माना ये जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग y के इक्वल मान लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो साइन इनवर्स है इस साइड आ जाएगा और इधर केवल क्या बच जाएगा, x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y। x इक्वल टू क्या हो गया, साइन y। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये शॉर्टकट तरीके से लिखा जाता है, एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी होता है। ऐसे आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर भी लिखते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको आसानी होगा। ये x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि dx बाई dx 1 हो जाता है, और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। तो केवल dy बाई dx लेंगे, देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये cos y क्या आ जाएगा, डिवाइड में 1 बाई cos y। लेकिन dy बाई dx निकालना है, लेकिन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हमें मान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रश्न x के पे है। तो आपको cos y को जो है बदलना होगा, चेंज करना होगा। तो cos y को बदलने के लिए हम लोग cos y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। आप जानते हो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है, कॉस वाई होता है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, और साइन वाई का वैल्यू क्या है, एक्स। तो साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स एक्स का क्या आया, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ, अवकलज। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले दोस्तों आपको हम बता दें, हम लोगों का एक और नया चैनल आया है, विजन 2.0। आप इस चैनल पर कंपटीशन से जुड़े मैथ्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपके जो भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप में से भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस बार अवकलज ज्ञात करना है cos इनवर्स x का। एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फिर उसी तरह से माना y इक्वल टू एफ एक्स और इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कि y इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स x। अब ये जो इनवर्स है इस साइड में आता है, तो ये हो जाता है cos y, और इधर क्या बच जाता है, x। तो हम लोग सीधा इस तौर पे लिख देते हैं x इक्वल टू कॉस वाई। फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही हुआ था, x इक्वल टू साइन वाई। तो अब हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी कि अवकलज ज्ञात करना है दोनों पक्षों में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dx बाई dx आपको पता है क्या हो जाता है, 1। x के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dx क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। 1 cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y, और y का क्या होता है, dy बाई dx। तो dy बाई dx को केवल अगर छोड़ देते हैं तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई साइन y। फिर उसी क्वेश्चन की तरह आपको साइन y के टर्म में आंसर नहीं दे सकते आप, आपको x के टर्म में आंसर देना है। तो हम चेंज करेंगे साइन y को किस में, cos y के रूप में। तो चेंज करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है, साइन वाई। आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे पहले से। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, और कॉस वाई का वैल्यू क्या है, एक्स। तो कॉस स्क्वायर वाई का वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। अब टैन इनवर्स एक्स का अवकलज हमें ज्ञात करना है। तो फिर से उसी तरह से माना y इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स इधर आ गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन वाई, और x इक्वल टू टेन वाई हो गया, डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाई डी क्या हो गया वन, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर वाई, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया dy बाई dx, dy बाई डी को एक तरफ रहने देंगे और ये हो जाएगा वन बट्टा सेक स्क्वायर वाई, फिर से हमें y को तो चेंज करना ही करना है, तो सेक स्क्वायर वाई को किसके टर्म में लिखना है टेन के टर्म में, तो आपको फॉर्मूला एक ज्ञात होगा, आप लोग पढ़े होंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई क्या होता है सेक स्क्वायर वाई, तो हम लोग सेक स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख देंगे वन बाई वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, टेन वाई का वैल्यू क्या है एक्स, तो टेन स्क्वायर वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है, फिर से वैसे ही माना y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, अब हम लोग क्या करेंगे कॉसेक को इधर ले आएंगे, इक्वल टू हो गया कॉसेक y, अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dx बाई डी एक्स वन हो गया, और कॉसेक y का आप जानते हैं माइनस कॉसेक y इंटू कॉट वाई होता है, और y का dy बाई डी एक्स, इसको चैन रूल भी कहते हैं, पहले हमने कॉसेक का किया और फिर किस कॉसेक y का किया और फिर किसका किया y का केवल, तो इसको चैन रूल श्रृंखला नियम भी कहा जाता है, उसी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इस पे, तो माइनस कॉसेक y इंटू कॉट वाई, ये किसका आपको डिफरेंशिएशन हो गया कॉसेक y का, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को रहने देंगे और बाकी को इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस वन बाई कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। अब फिर सेम प्रोसेस, हमें क्या करना है कॉसेक वाई का तो वैल्यू हम लोग x लिख लेंगे, लेकिन कॉट का वैल्यू हमें क्या करना है कॉसेक के टर्म में चेंज करना है, तो एक फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर वाई, कॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस वन, ये उधर जाकर माइनस हो गया, लेकिन हमें केवल क्या चीज का चाहिए कॉट वाई का, तो कॉट वाई बराबर क्या होता है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस वन, तो कॉट वाई की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे माइनस वन, पहले कॉसेक वाई का कॉसेक वाई लिख देंगे और कॉट वाई की जगह क्या लिख देंगे रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस वन, ये हम आपको समझाने के लिए किए थे, रफ में है, आप फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पास लिख सकते हैं। अब हम लोग कॉसेक वाई का वैल्यू लिख देंगे, कॉसेक वाई का वैल्यू क्या है एक्स, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई कॉसेक वाई का एक्स और रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका हम लोग अवकलज ज्ञात करेंगे, तो फिर से उसी तरह से माना y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया आपको सेक y, डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाई डी एक्स वन, सेक y का आप जानते हैं कि सेक y इंटू क्या हो जाएगा tan y, और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बाई चैन रूल श्रृंखला नियम से। अब dy बाई डी एक्स को हम लोग रहने देंगे एक तरफ, और ये हो गया वन बाई सेक y इंटू टेन वाई, फिर से हमें चेंज करना होगा, टेन को किस टर्म में लाना होगा सेक के टर्म में, तो आपको फॉर्मूला फिर से मैं देख लूँ वन प्लस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई, तो टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, तो टेन वाई इक्वल टू क्या होता है जी रूट अंडर सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रहना चाहिए, और याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, तो आपको वन बाई सेक वाई और टेन वाई की जगह हम क्या लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई सेक वाई का क्या लिखेंगे हम लोग एक्स रूट अंडर
सेक स्क्वायर वाई को एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो बना रहे हैं अवकलज ज्ञात करने का, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है, अवकलज ज्ञात करना है। तो डेरिवेटिव को कैसे निकालेंगे, माना y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो देयरफॉर x इक्वल टू कॉट y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dx 1 हो गया, और कॉट y का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर y, चैन रूल से फिर y का हम लोग करेंगे, y का क्या होता है dy बाई dx, dy बाई dx हमें निकालना है। तो उसको एक तरफ रखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर y। लेकिन आपको टर्म में कॉट में टर्म में लाना है क्योंकि y को हटाना है। तो कॉसेक स्क्वायर y कॉट के साथ क्या रिलेशन होता है आपको मालूम है, कॉसेक स्क्वायर y इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। तो अब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर डी वाई बाई, यहाँ पर पहले लिख लेंगे 1 बाई कॉसेक स्क्वायर y को हम लोग क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस, और कॉट y का वैल्यू क्या है x, तो कॉट स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हुआ आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो पहले 6 इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स होते हैं उसको आज हम लोगों ने बनाया है। अभी प्रश्न आपको नहीं आता हो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।